हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंडर्स, जो हमारे लास्ट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की कैटेगरी में आते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में आपने क्या क्या पढ़ा? बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में आपने एल्यूवियल फैंस के बारे में पढ़ा, आपने डेल्टास के बारे में पढ़ा, आपने देखा कि किस तरह से डिपोजिशन से ही फ्लड प्लेन बनते हैं, फ्लड प्लेन के साथ साथ जैसे पॉइंट बार्स वगैरह, ये सारी चीजें। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब मेंडर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेंडर्स एक ऐसा, मतलब मेंडर्स स्पेसिफिकली कोई लैंडफॉर्म नहीं है, जिसमें आगे लिखा भी यहां पे क्या, मेंडर इज नॉट अ लैंडफॉर्म बट इज ओनली अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न। ठीक है, अभी आगे चीजें जब होगी तब क्लियर हो जाएगा और समझाता हूं। ठीक, अगर हम मेंडर की बात करें तो मेंडर हमें बचपन से पता है कि क्या होते हैं। आई गेस शायद 6th क्लास में ही पहली बार पढ़ लिया हो आपने मेंडर क्या होते हैं। तो मेंडर्स एक तरह से आप क्या देखोगे कि रिवर का जो फ्लोइंग पैटर्न होता है, जिसमें रिवर क्या करती है, इस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न लेते हुए मस्त मौला तरीके से क्या है, बहते हुए बहुत सारे लूप्स बनाते हुए निकलती, इस तरह से जब नागिन डांस करते हुए जाती है तो वो क्या बनते हैं, वो मेंडर्स बनते हैं। आया समझ में? तो ये मेंडर्स, आपको ये चीज क्लियर हो गई, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अब मेंडर क्यों बनते हैं, उनसे लैंडफॉर्म कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। चैप्टर की रेफरेंस से समझना टॉपिक को। मेंडर्स तो मेंडर्स बहुत होते हैं, लेकिन चैप्टर की रेफरेंस से समझना कि मेंडर्स कैसे बनते हैं, क्या काम होता है, उनका इवोल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, हाउ दे आर एसोसिएटेड विद दी लैंडफॉर्म्स। फाइन। अब देखो, एजेंट हमारा क्या है? एजेंट वही रनिंग वाटर है। तो अब स्ट्रीम्स जो बहते हुए जा रही है तो रनिंग वाटर एजेंट है, उससे लैंडफॉर्म इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। फाइन। तो इन लार्ज फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स, प्लेन एरिया की बात कर रहे हैं हम। ठीक, प्लेन एरिया क्यों मैं इस शब्द पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि आगे समझ में आएगा आपको। तो इन लार्ज फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स, रिवर रेयरली फ्लो इन स्ट्रेट कोर्सेस, लूप लाइक चैनल पैटर्न्स कॉल्ड मेंडर्स डेवलप ओवर फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि हाउ द वाटर विल फ्लो ओवर द सरफेस इज डिफाइंड बाय द टोपोग्राफी। ठीक है, वहां की जो टोपोग्राफी है, पहाड़ है, प्लेटू है, क्या है, वो ये डिफाइन करते हैं कि वहां पानी कैसे बहने वाला है उस सरफेस के ऊपर। तो आप जैसे देखोगे कि जो अपर कोर्सेज रहते हैं रिवर के, स्लोप ज्यादा रहते हैं, स्टीप स्लोप रहते हैं, तो वहां पानी बहुत तेजी से आता है ऊपर से निकलते हुए। लेकिन जब वही, मतलब अब यहां रिवर के पास अभी और किसी चीज का काम नहीं, रिवर तेजी से आएगी और पूरा स्पीड से पानी नीचे उतरेगा, मेंडर्स नहीं बनेंगे। ठीक है, सीधे सीधे वैलीज में से रिवर बहते हुए आ जाएगी। अब क्या होता है, वो रिवर, वो रनिंग वाटर, वो स्ट्रीम जब प्लेन एरिया पे आता है, अब क्या होता है, प्लेन एरिया पे उसके पास में लेटरल मूवमेंट के लिए जगह ज्यादा है, स्पीड कम हो गई है। तो यहां पे प्लेन एरिया में, ठीक है, जैसे यहां पे कहा ना फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स, तो प्लेन एरिया में रिवर रेयरली मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। रिवर कैसे जाएगी? हमेशा ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हुए जाएगी, इस तरह से लूप्स बनाते हुए जाएगी। तो ये जो लूप लाइक चैनल्स पैटर्न बनते हैं, चैनल पैटर्न्स बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मेंडर्स कहा जाता है। इज दैट क्लियर? यहां तक चीजें समझ में आई नहीं है? बताओ। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी, किस चीज की? ये हमारी कहानी थी मेंडर की। अब अगर मेंडर की बात करें हम ना, तो मेंडर इज नॉट अ लैंडफॉर्म बट इज ओनली अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न। मेंडर जैसे माउंटेन होता है, जैसे आपने देखा फ्लड प्लेन होते हैं, जैसे आपने देखा एल्यूवियल फैन होता है, डेल्टा होता है, तो वहां पे आपको एक लैंडफॉर्म, एक कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मेंडर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मेंडर तो क्या, एक चैनल पैटर्न है ना, कि पानी किस तरह से बहते हुए जा रहा है, वो चैनल पैटर्न है। तो ये कोई स्पेसिफिक लैंडफॉर्म नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, रिवर बेड तो एक लैंडफॉर्म हो जाता है। ठीक है, आप मेंडर्स क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे आप देखोगे मेंडर्स ऑक्सबो लेक बनवाते हैं, तो वो मेंडर से जुड़ा हुआ एक दूसरा लैंडफॉर्म तो बन रहा है ना। तो उस केस में एक चैनल पैटर्न लैंडफॉर्म को एक जगह के इन्फ्लुएंस करता है, एक लैंडस्केप को इन्फ्लुएंस करता है, तो इसलिए हम उसे लैंडफॉर्म से एसोसिएट करके पढ़ रहे हैं। समझ में आई चीजें? चलो, तो अब देखो क्यों बनता है मेंडर, या फिर मेंडर का ऐसा जो चैनल पैटर्न रहता है, लूप लाइक स्ट्रक्चर जो बनते हैं, चैनल्स जो बनती हैं, वो क्यों बनती है, कारण है उसके पीछे। प्रोपेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर वेरी जेंटल ग्रेडियंट टू वर्क लेटरली ऑन दी बैंक्स। ठीक है, अब क्या होता है कि जब प्लेन एरिया पे आ जाता है, फ्लड और डेल्टा प्लेन्स पे आ जाता है पानी, तो जो प्रोपेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर वेरी जेंटल ग्रेडियंट टू वर्क लेटरली ऑन दी बैंक, तो अब क्या होता है, जैसे ये नदी है मान लो, ठीक है, अब यहां पे पानी बह रहा है, ऊपर से जब आ रहा था स्पीड थी, अब स्लोप कैसा हो गया, जेंटल हो गया है। स्लोप जेंटल हो गया तो पानी जो है ना, पानी जो इस पूरी नदी के अंदर जो पानी है, वो क्या करेगा, जेंटल ग्रेडियंट के कारण वर्क्स लेटरली ऑन दी बैंक। वर्क्स लेटरली ऑन दी बैंक मतलब क्या है, देखो एक वर्टिकल मूवमेंट और एक लेटरल मूवमेंट होता है इस तरह से। तो अब वो जो पानी है, वो पानी की प्रोपेंसिटी ज्यादा है, इतनी वॉल्यूम में ऊपर से जो पानी आया तो नीचे आके वो फैल जाएगा। ठीक है, स्पीड नहीं है ना क्योंकि, तो वो क्या है, आगे नहीं बढ़ते हुए साइड में मूव करेगा, लेटरल मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से क्या है, रिवर बेड जो है वो लेटरल मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा।
अगली चीज क्या है, अनकंसोलिडेटेड नेचर ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स मेकिंग अप द बैंक्स विथ मेनी इरेगुलरिटीज विच कैन बी यूज्ड बाय वाटर एक्सर्टिंग प्रेशर लेटरली। अब जैसे मैंने आपको बताया भी कि ये क्या है, फ्लड प्लेन है। रिवर जब जेंटल स्लोप पे रहती है तो ये फ्लड प्लेन कहलाता है। डेल्टा प्लेन जैसे और आगे ओल्ड जो कोर्स रहता है रिवर का, वहां पे क्या हो जाता है, ओल्ड स्ट्रीट जो आ जाती है तो वहां पे डेल्टा प्लेन बन जाते हैं। ये सारी चीजें हम आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर आप जैसे देखोगे रिवर क्या है, रिवर यहां पे आपको बहुत ज्यादा एल्यूवियल डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, अनकंसोलिडेटेड पार्टिकल्स होंगे, समझ रहे हो। माउंटेन से जब निकल के आ रही है तो वहां पे क्या है, वहां पे आप अनकंसोलिडेटेड नहीं, वहां पे अगर मान लो क्या है, ग्रेनाइट रॉक्स है हिमालयाज में जैसे आप देखोगे, तो वहां एकदम ठसा हुआ पत्थर, एकदम आपस में बंधे हुए पत्थर है, तो वहां पे रिवर उतना ज्यादा क्या नहीं कर पाएगी, अपने आप को लेटरली मूव नहीं करवा पाएगी। लेकिन यहां पे क्या होगा, प्लेन एरिया पे, क्योंकि यहां पे आपको सेडिमेंट्स देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा, एल्यूवियल डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा। तो ये जो एल्यूवियल डिपॉजिट्स होंगे, ये एल्यूवियल डिपॉजिट्स क्या करेंगे पता है, ये एल्यूवियल डिपॉजिट्स एक तरह से जैसे आप देखोगे तो जो लेटरल मूवमेंट है उसके लिए जगह देंगे, पानी आराम से काट पाएगा इन सारे सेडिमेंट्स को। समझ रहे हो मेरी बात को, पानी बहुत आसानी से इन सेडिमेंट्स को काट पाएगा। तो यहां पे वही बताया गया, अनकंसोलिडेटेड नेचर ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स मेकिंग अप बैंक्स विथ मेनी इरेगुलरिटीज। तो बैंक में बहुत सारी इरेगुलरिटीज आ जाएगी, मतलब पानी काटते गया तो इधर काटते चले जाएगा, पता लग रहा रिवर ऐसे मुड़ गई, ठीक है। तो उस तरह से अब जैसे यहां पे आप देखोगे, जीआईएफ को देखो जरा थोड़ा प्यार से, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इधर सेडिमेंट्स जो थे तो रिवर काटती चले गई पूरे सेडिमेंट्स को, ठीक है। तो यहां पे वही होता है क्या कि बैंक क्योंकि अनकंसोलिडेटेड एल्यूवियल डिपॉजिट्स हैं तो उसके चलते रिवर बहुत आसानी से क्या कर देती है, रिवर बैंक को काट देती है, ठीक है, एक्सर्टिंग प्रेशर्स लेटरली। तो लेटरल मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेंडर का पूरा खेल डिपेंड करता है लेटरल मूवमेंट पे, कि रिवर ने लेटरली इधर खिसकना चालू कर दिया तो एक ऐसा बल्ज बन जाएगा, यहां ऐसा खिसकना चालू कर दिया तो इधर एक क्या बन जाएगा, लूप बन जाएगा। फाइन। तीसरा क्या है, कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड वाटर डिफ्लेक्टिंग इट लाइक इट डिफ्लेक्ट्स द विंड। ये सिरदर्द, कोरियोलिस फोर्स। देखो बहुत सारे बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं कोरियोलिस फोर्स से। आपने 9th क्लास में भी राम राम करके कोरियोलिस फोर्स पढ़ा था, ठीक है। अब 11th में आप फिर से कोरियोलिस फोर्स पढ़ोगे, तो आपकी दूसरी बुक में मैंने अच्छे से बताया है, क्लाइमेट वाले चैप्टर में। अब इस बुक में भी हम क्या करेंगे, जो आपका नेक्स्ट यूनिट है एटमॉस्फेयर वाला, तो उसमें आप कोरियोलिस फोर्स पढ़ोगे, ठीक। तो मैं आपको वादा करता हूं कोरियोलिस फोर्स बहुत आसान चीजें समझ में आना चाहिए। अभी के लिए यहां पे ये समझो कि, और हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए क्या समझ लो, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स जो है, तो कोरियोलिस फोर्स एक तरह से कैसे काम करता है पता है, आप जैसे देखोगे कि अर्थ मूव कर रहा है, अर्थ जो है तो ये अर्थ इस तरह से रोटेट करता है, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट में अर्थ क्या करता रहता है, रोटेट करता रहता है। तो अर्थ के ऊपर जो विंड्स चलती है ना, तो वो विंड्स क्या करती है, डिफ्लेक्ट करती है, वो विंड्स डिफ्लेक्ट करती है। नदर्न हेमिस्फीयर में वो विंड्स क्या अपने राइट में डिफ्लेक्ट कर जाती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में जो विंड्स आ रही है वो अपने लेफ्ट में डिफ्लेक्ट कर जाती है, इस तरह से जो भी विंड्स चल रही होती है। फाइन। तो जैसे विंड्स डिफ्लेक्ट होती है ना, वैसे ही क्या होता है कि कोरियोलिस फोर्स जो है, पानी भी बह रहा है। अब देखो अर्थ तो अपना रोटेशन नहीं रोकेगा, अर्थ रोटेट कर रहा है, उसी रोटेटिंग अर्थ के ऊपर नदियां बह रही है, तो उन नदियों के ऊपर भी कोरियोलिस फोर्स काम करेगा। कोरियोलिस फोर्स नहीं समझ में आ रहा है, मत टेंशन लो अभी, क्योंकि आगे आप डिटेल में उसको विंड के रेफरेंस में पढ़ोगे। लेकिन अभी इतना मान लो बस कि कोरियोलिस फोर्स क्या है, कोरियोलिस फोर्स एक वो फोर्स है जो चीजों को डिफ्लेक्ट करवाता है, और वो डिफ्लेक्शन क्यों होता है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रहा है। फाइन। तो यहां पे क्या हो रहा है कि कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड वाटर डिफ्लेक्टिंग इट लाइक इट डिफ्लेक्ट्स द विंड। तो जैसे विंड डिफ्लेक्ट होती है ना कोरियोलिस फोर्स के कारण, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही आपको यहां देखने को मिलेगा कि वाटर भी क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है कोरियोलिस फोर्स के कारण। अब जो वाटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये वाटर अगर डिफ्लेक्ट हो रहा है मान लो, तो वो क्या कर रहा है, एक तरह का लूप बना रहा है, मियांडर बना रहा है। फाइन। तो ये जो मियांडर एक तरह का चैनल बनता है, रिवर पैटर्न जो ऐसा बनता है क्रिस क्रॉस में, ठीक है, लूप्स में, वो क्यों बनता है, तो उसके पीछे आपको ये समझना होगा क्या, कि जो प्रोपेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर जेंटल स्लोप वर्क्स लेटरली, लेटरल मूवमेंट होता है। और ये लेटरल मूवमेंट सोने पे सुहागा कब हो जाता है, जब उसको एल्यूवियल सॉइल अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स मिल जाते हैं, और कोरियोलिस फोर्स काम करता है। और इन तीनों फैक्टर्स के एक साथ काम करने से आप क्या देखोगे, तो मियांडर लाइक चैनल्स बनते हैं। यहां तक कहानी समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या है। तो अब हमें पता है क्या है कि जहां लो ग्रेडियंट हो जाता है, ग्रेडियंट जब हाई रहेगा, ऐसे स्टीप रहेगा एकदम, तो बहुत तेजी से सरसराते हुए पानी निकल जाएगा। लेकिन अब स्लोप ज्यादा नहीं है, तो पानी भी आराम से धीरे 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 आगे बढ़ेगा और साइडवर्ड अपनी मूवमेंट करते चलेगा। तो लो ग्रेडियंट वाटर फ्लोज लीजरली एंड स्टार्ट्स वर्किंग लेटरली, ठीक है। वाटर क्या एकदम मदमस्त हो जाता है पानी, नदियां जो है तो क्या करती है, अपने हिसाब से धीरे धीरे लीजरली फ्लो करती है। अब क्योंकि उनके पास ऐसा नहीं कि कोई पीछे से, अब क्योंकि स्टीप स्लोप है ना, तो पीछे से पानी धक्का मार रहा है कि चल भाई आगे बढ़, ठीक है। लेकिन अब क्या है, ग्राउंड पे जब जेंटल स्लोप पे आ जाते हो ना, तो आगे वाला जो पानी है उसको पीछे से कोई धक्का भी मारेगा तो आगे खड़ा रहेगा, बोलेगा आजू बाजू खिसक लो, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, वाटर फ्लोज लीजरली ऑन प्लेन्स। अब पानी जब आराम से फ्लो करता है तो वो लेटरली काम करना स्टार्ट करता है, ये आपको पता है।
अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि इरेगुलरिटीज डेवलप हो जाती है बैंक में। क्यों? क्योंकि अनकंसोलिडेटेड, जैसे ये बैंक है, ठीक है, ये रिवर ऐसी फ्लो कर रही थी, अब यहां पे क्या है, अनकंसोलिडेटेड एलुवियल सॉइल है। तो अब जब पीछे से अगर मान लो प्रेशर आ भी रहा है, पीछे से प्रेशर आ भी रहा है, तो क्या होने वाला है पता है, कि ये रिवर जो आगे फ्लो कर रही है, तो ये रिवर फ्लो करते करते यहां पे सारे एलुवियल डिपॉजिट को अपने साथ ले लेगी, आगे बहा लेगी। तो इस तरह से इरेगुलरिटीज डेवलप होगी, और वो इरेगुलरिटीज जो डेवलप होगी तो वो क्या करते जाएगी, आगे सॉइल को, आगे लैंडमास जो उसको इरोड करते चले जाएगी, इरोजन होगा। तो स्लाइट इरेगुलरिटीज अलोंग द बैंक्स स्लोली गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्मॉल कर्वेचर इन द बैंक। ठीक है, नदी के पानी को यहां थोड़ा सा रास्ता मिल गया तो उसके अंदर घुसता चलेगा, पानी घुसता चलेगा, घुसता चलेगा। तो जो स्लाइट इरेगुलरिटीज थी ना बैंक में, वो धीरे धीरे क्या है, कर्वेचर का रूप ले लेती है, एक पूरा मोड़ ले लेती है। आगे समझ में? तो ये पानी जो था कायदे से नदी को सीधे बहते हुए जाना था, मान के चलो, ठीक है, कायदे से नदी को सीधे बहते हुए जाना था, लेकिन यहां पे जो स्लाइट इरेगुलरिटीज थी तो उसका फायदा उठाते उसने क्या कर लिया, नदी ने ऐसा एक कर्वेचर ले लिया, कर्वेचर ले लिया, कर्वेचर इन द बैंक। द कर्वेचर डीपेंड्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑन द इनसाइड ऑफ द कर्व एंड इरोजन अलोंग द बैंक ऑफ द ऑन द आउटसाइड। अब क्या होता है, ये जो कर्वेचर है ना, कर्वेचर और बढ़ता चले जाएगा, बढ़ता चले जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आप जैसे देखोगे तो यहां पे पॉइंट बार बताया था मैंने, तो ये रिवर जो है, तो मैंने आपको बस वाले एग्जांपल से समझाया था पिछले वीडियो में, क्या कि अब मान लो कि एक नदी नहीं होते हुए क्या है, बस है, बहुत तेजी से बस आ रही है, तो जब वो बस मोड़ लेगी ना, तो बस मोड़ लेगी तो पूरा फोर्स इस तरफ रहेगा, प्रोबेबिलिटी इधर ज्यादा रहेगी कि इधर पलट जाए या फिर इधर खतरा हो सकता है। ठीक है, तो वही चीज आपको समझना है क्या, कि नदी जो है तो इधर तो पूरा इरोजन कर देगी, लेकिन जो उसके पास सेडिमेंट्स थे, उनका सेडिमेंट्स का डिपोजिशन इस साइड हो जाएगा। फाइन, तो द कर्वेचर डिपेंड्स ड्यू टू, अब वो कर्वेचर, क्योंकि जिस तरफ कर्वेचर डेवलप हुआ उसी तरफ क्या है, फोर्स लग रहा है सारा, तो कर्वेचर और क्या होते जाएंगे, गहरे होते चले जाएंगे, कर्वेचर और गहरे होते चले जाएंगे। और जैसे अगर आप देखोगे इस तरफ इनसाइड वाला जो पार्ट है, तो यहां डिपोजिशन होगा और आउटसाइड वाले पार्ट पे इरोजन होगा। ठीक है, इनसाइड ऑफ द कर्व एंड इरोजन ऑन दी आउटसाइड, आउटसाइड वाले पार्ट पे इरोजन हो जाएगा, आउटसाइड बैंक पे। और ये जो आप देख रहे हो ना कि इस तरह से डिपोजिशन और इरोजन हो रहा है, यही सबसे ज्यादा जरूरी है किस चीज के लिए, यही सबसे ज्यादा जरूरी है मेंडर्स बनाने के लिए। अगर डिपोजिशन और इरोजन नहीं होता, मान लो वो कर्वेचर को और काटा नहीं जाता, तो क्या मेंडर बनता? नहीं, पानी सीधा सीधा निकल जाता, तो नदी तो फिर सीधे सीधे ही बहती। तो उसके लिए आपको समझना है कि डिपोजिशन और इरोजन जो है, रनिंग वाटर जो डिपोजिशन इरोजन करता है, उसी से एक तरह से ऐसे कर्वेचर्स डेवलप होते हैं, उसी से मेंडर्स डेवलप होते हैं। आया समझ में? चलो आगे बढ़े। अब देखो क्या है, तो यहां पे आपको ये चीजें समझ में आना चाहिए कि मेंडर कैसे बने, मेंडर्स क्या हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत घबरा देता है, क्या कॉनकेव बैंक वाला, कॉन्वेक्स बैंक वाला। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसे समझाया था ना, अगर इनको इग्नोर भी कर दोगे तो भी चल जाएगा, बस शब्द बदलना है आपको। कंसेप्ट वही है कि जैसे जो कर्वेचर है, या फिर जो कह सकते हैं जो बेंड होता है, जहां से टर्न ले रही है रिवर, ठीक है, वो और जो उसका अपोजिट साइड है, दोनों साइड को आपको समझना है। ठीक, कॉनकेव कॉन्वेक्स में ना भी घुसोगे तो भी चीजें समझ में आ जाएगी। नॉर्मली इन मेंडर्स ऑफ लार्ज रिवर देयर इज एक्टिव डिपोजिशन अलोंग द कॉनकेव बैंक। ठीक है, एक्टिव डिपोजिशन। अब आप खुद बताओ डिपोजिशन कहां होगा, अभी हमने पीछे पढ़ के आए। तो जो बैंक का टर्न होता है, रिवर बैंक का जो टर्न होता है, ठीक है, उसका अपोजिट साइड जो होगा, ठीक है, तो यहां पे डिपोजिशन होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मली इन मेंडर्स ऑफ लार्ज रिवर देयर इज एक्टिव डिपोजिशन अगेंस्ट द टर्न ऑफ रिवर। ठीक है, अगेंस्ट द टर्न ऑफ बैंक, अगेंस्ट द टर्न ऑफ रिवर। तो ये जो बैंक है विच इज अगेंस्ट द टर्न ऑफ रिवर, वहां पे क्या होगा, एक्टिव डिपोजिशन होगा, यहां पॉइंट बार्स बनेंगे, पिछले वीडियो में भी पढ़ा था हमने। ठीक, और क्या होगा, जहां पे रिवर जो हो रही है, एक तरह से क्या हो रही है, जहां पे टर्न का, जिस तरफ टर्न लिया है वो वाला जो बैंक है, वहां पे क्या होगा, इरोजन होगा। तो अलोंग दी कॉनकेव बैंक एंड अंडर कटिंग अलोंग दी कॉन्वेक्स बैंक। अब इन्होंने कॉन्वेक्स कॉनकेव कैसे कर दिया है, इसको कॉनकेव बोल दिया है, इसको कॉन्वेक्स बोल दिया है। ठीक है, तो ये यहां पे अंडर कटिंग होगी ही, आपको पता है कि जहां रिवर इधर से टकराएगी तो यहां क्या करेगी, अंडर कटिंग करेगी, नीचे से और क्या करते चली आएगी, जो सॉइल है वहां की जो रॉक है उसको अपने साथ तोड़ के ले आएगी पूरा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स में अगर नहीं भी उलझना तो ध्यान रखने ना, बैंक अपोजिट टू द टर्न पे डिपोजिशन होगा, ठीक है, और बैंक फ्रॉम वेयर द रिवर इज टेकिंग टर्न, उस बैंक पे क्या होगा, अंडर कटिंग होगी, वहां पे इरोजन होगा। समझ में आ गया? ठीक, ये कहानी चलती रहती है। फिर आगे क्या होता है देखो, तो एज मियांडर ग्रोज इनटू डीप लूप्स। अब क्या होता है, कभी कभी मियांडर बहुत गहरे लूप्स में ऐसा ग्रो हो जाता है, ये आप देखोगे ना, तो पहले रिवर इतनी गहरी हो गई होगी, डीप लूप्स बन गए होंगे, ऐसे जब बहुत बड़े बड़े लूप्स बन जाएंगे ना, तो एज मियांडर ग्रो into deep loops the same may get cut off due to erosion at the inflection point and are left as oxbow lakes। ठीक है, तो अब देखो इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है यहां पे, ये समझो। अब कल को मान लो ये रिवर आज तो ऐसे एक बहुत बड़ा लूप, डीप लूप लेके जा रही है,
कल को क्या होता है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब क्या है कि यहां से आप जैसे देखोगे ना, तो एक अगर ऐसा ये रिवर ने अपना चैनल चेंज कर लिया, यहाँ पे रिवर अब ऐसे बहने लगी, अगर किसी साल बाढ़ आ गई ऐसा, तो अब ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट से क्या होगा, पानी इधर नहीं जाएगा, पानी इधर नहीं जाएगा, तो ये पार्ट जो है कट ऑफ हो गया एक तरह से। ठीक, ये पार्ट जो है एक तरह से कट ऑफ हो गया मेन रिवर चैनल से। तो ये जो अब क्योंकि यहां पे आप देखोगे रिवर बेड तो बना हुआ है पूरा, तो बारिश का पानी तो जमा हो जाएगा, तो ऐसे ऑक्सबो लेक्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सबो लेक जो है इज अ लैंडफॉर्म एसोसिएटेड विद मियांडर्स। ये ध्यान रहेगा ना, ये ऑक्सबो लेक देखो ये बन रहा है, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट से क्या होगा, अब यहां पे जैसे देखोगे तो रिवर ये कट ऑफ हो गया है, फाइन, ये ऐसी कट ऑफ हो जाएगी, तो रिवर ने अपना चैनल बदल लिया। अब ये क्या रह जाएगा, इधर ये ऑक्सबो लेक बन गया और रिवर ने चैनल बदल लिया अपना, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट मियांडर्स, आवर लास्ट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। मियांडर्स के साथ में हमने रनिंग वाटर जो एक एजेंट था उससे जो इरोजनल डिपोजिशनल दोनों तरह के लैंडफॉर्म पढ़ लिए हैं। अब हम एजेंट बदलेंगे अपना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करने वाले हैं, ग्राउंड वाटर समझेंगे। डिफरेंस समझ में आ रहा है, रनिंग वाटर के ऊपर जो पानी बहते हुए जाता था, अब पानी जो जमीन के अंदर है ना वो भी लैंडफॉर्म बनाता है। जी हाँ, मजेदार है। तो ग्राउंड वाटर क्या है, कैसे एजेंट काम करता है, कैसे लैंडफॉर्म बनाता है, सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। मैग्नेट ब्रेन्स पर क्लास 4th से क्लास 12 तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।